सर, आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ये छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रही और छात्र संघ के चुनाव लड़े, तभी से छात्र राजनीति से ही राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी। आपके क्षेत्र की जनता की क्या मुख्य समस्याएं हैं जिन पे आप ध्यान दे रहे हैं एज ए सांसद? हमारे क्षेत्र की मुख्य समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सिंचाई की सुविधा। और इस पर केंद्र सरकार के स्तर पर जो काम हो रहा है उससे काफ़ी लोगों को सुविधा मिली है और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छे काम हो रहे हैं और उस पर हम लोग लगातार अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि क्षेत्र की जनता को सुविधा उपलब्ध हो और उस पर लगातार अपना काम चल रहा है। एक जगह आपने कुछ बयान भी दिया था कि मंत्रिमंडल के कुछ लोग सहयोग नहीं करते सांसदों को, ऐसा कुछ? नहीं, वो शुरू में कुछ थी बात, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब सभी काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार के जितने मंत्री हैं हर विभाग अपने दायित्व तो बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। अभी कुछ जिलों को जैसे स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है, कुछ जिलों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया, कुछ शहरों को, उसमें आपका शहर से नहीं है? ऐसा ही तो प्रदेश सरकार के ऊपर वो था और शहरी विकास मंत्रालय ने जो मापदंड तय किया था उसका देने के लिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार उस काम को नहीं पूरा कर पाई। तो जब मापदंड में कोई शहर नहीं आया, खरा नहीं उतरा, तो इसलिए नहीं लिया केंद्र सरकार ने। अब आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह जी 3 बार रहे, 1 बार उनके बेटे अखिलेश यादव, और पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश की जनता ने दिया। मायावती को भी 4 बार वहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और प्रदेश की हालत ऐसी रही कि सत्ता बदलती रही लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। वही लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, कानून व्यवस्था की स्थिति और विकास के मामले में प्रदेश पिछड़ता गया और केवल भाई भतीजावाद, लूट, यही इन लोगों का काम है। कोई बदलाव जनता ने कभी नहीं महसूस किया कि आज सपा की सरकार है, कल बसपा की सरकार है, तो क्या बदलाव हुआ? केवल सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदला, लेकिन जो सरकार के काम काज का तरीका आम जनता में है वो कहीं से कोई बदलाव जनता ने महसूस नहीं किया। जो कुव्यवस्था, व्यवस्था सपा सरकार में थी वही बसपा सरकार में रहती है। अब लोगों के अंदर ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है और इसको लोग बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसे काम बाकी हैं जो 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई और 4 बार मायावती मुख्यमंत्री रहने के बाद नहीं करेगी, कि कौन सा नया वो काम करना चाहते हैं, कौन सा उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं कि 4-4 बार जिसको मौका मिला वो नहीं कर पाए कि 5वीं बार में कर लेंगे। तो इसलिए जनता उब चुकी है, 1 बार सपा, 1 बार बसपा, 1 बार सपा बसपा, तो इससे जनता उब चुकी है। और ख़ास करके जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों को एक उनके ऊपर विश्वास बना हुआ है और लोगों को लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और जो इस आशा विश्वास के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी, उस विश्वास पर सरकार खरा उतरने काम कर रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देख करके और देश में आम जनता के हित में जो निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं, गरीब से गरीब तबके के लिए जिस तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देश के अंदर मुफ्त गैस कनेक्शन बांटने का
पहली तारीख को बलिया ज़िले से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत करी और 1.5 करोड़ गरीब महिलाओं को ये गैस का कनेक्शन मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है। हम लोग उसमें खुद भागीदार, हम लोग बांट रहे हैं और पूरे देश में 5 करोड़ गरीब महिलाओं को 3 साल के अंदर गैस का कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराना है। और जैसे किसानों के लिए कर दिया कि अब चाहे सूखा पड़े या ओलावृष्टि हो या प्राकृतिक किसी भी तरीके की घटना दुर्घटना होती है, उस परिस्थिति में किसान फसल बीमा योजना को लागू करने से किसानों में उत्साह आया कि अब हमारी फसल सुरक्षित है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो इस और किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता भरपूर कर दिया, जिसके लिए पहले लाठीचार्ज हुआ करते थे। तो नौजवानों के लिए जिसे कर दिया स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, और वो अपना रोज़गार शुरू करें, इसके लिए बहुत आसान किस्त में 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन बैंक, जो अपना बहुत जिसमें जो बैंक के नियम है उसको बहुत ढील दी गई है। केवल आइडेंटिटी के आधार पर आप वहाँ से कर ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। यानी समाज के हर वर्ग के लिए केंद्र की सरकार ने किया है, वो ज़मीनी स्तर पर अब दिखने लगा, उसका लाभ लोगों को मिलने लगा है। जैसे अब गांव में बिजली की समस्या थी, तो पूरे देश में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 100% गाँव में हर घर में बिजली उपलब्ध कराने की योजना, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 65,000 किलोमीटर सड़क देश में बनाई जा रही है और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए ये योजना बनी है और ये काम इस पर शुरू है। तो जितने विकास कार्य को, इस कार्यों को देख करके प्रदेश की जनता को भी, उत्तर प्रदेश की जनता को भी लगता है कि नहीं, जो भी काम होने हैं, विकास के काम होने हैं, वो केंद्र सरकार इस पर बहुत मजबूती से कर रही है। रेल से संबंधित हम लोगों के क्षेत्र के भी जो समस्याएं थी, उसको भी रेल मंत्रालय द्वारा, जैसे हमारे लोकसभा के अंदर बटनी से लेकर वाराणसी तक सिंगल रेल लाइन थी, अब उसको डबल दोहरीकरण और विद्युतीकरण का उसका प्रस्ताव हो गया, उसका टेंडर हो गया, काम शुरू होने जा रहा है। और भी जो अन्य विभागों से जो संबंधित काम है, उन कामों में भी तेज़ी से हो रहा है। गैस का कनेक्शन लोगों को मिला, जिसमें पहले जो उपलब्ध आसानी से नहीं होता था, अभी उज्ज्वला योजना के पहले ही हम लोग कम से कम 25-25 हज़ार लोगों को गैस का कनेक्शन उपलब्ध करा चुके हैं। 2 साल तो बीत चुके हैं आपके, ऑलमोस्ट 3 साल बाकी हैं। तो इस 3 साल के लिए आपका अपने क्षेत्र के लिए और क्या रोड मैप है कि क्या क्या आप और करना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश सरकार अड़ंगा लगा रही है। हमारा रोड मैप था, ये लखनऊ से गोरखपुर होते हुए 4 लेन जाती है आसाम को, और गोरखपुर से देवरिया, सलेमपुर होते हुए ये बलिया का सिकंदरपुर, बांसजी और रेवती होते माझी घाट बिहार बॉर्डर पर तक, ये लगभग 245 किलोमीटर की रोड को हमने प्रस्तावित किया था 4 लेन में तब्दील करने के लिए। और हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने उस प्रस्ताव को मान लिया। एक सड़क हमने अपने यहाँ सलेमपुर से मैरवा, बिहार का बॉर्डर है हमारा, चूँकि एक्चुअली लोकसभा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश का अंतिम लोकसभा और बिहार के बॉर्डर से शुरू होता है, तो हमारा पूरा लोकसभा बिहार बॉर्डर से लगा हुआ है। तो हमने इसको जोड़ने के लिए 2 रोड का 4 लेन के लिए प्रस्तावित किया और दोनों को केंद्र सरकार ने मान लिया। और 10 मार्च 2015 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से उसके लिए एनओसी मांगा। लेकिन आज 10
मार्च 2015 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने NOC एनओसी नहीं दिया, जिसके वजह से वो कार्य आज तक बाधित है। और हम चाहते हैं कि अगर ये काम हो जाता, अगर ये सरकार नहीं दे रही है तो अब तो चुनाव होना है, चुनाव के बाद सरकार हमारी बनती है तो निश्चित रूप से ये 4 लेन में हमारा तक, क्योंकि केंद्र सरकार ने मान करके उसकी यह सूचना जारी कर दिया। सर मैंने कई सांसदों से बातचीत की है, उनका सांसद निधि के बारे में कहना कि रकम बहुत कम है, मतलब कि उससे जो डेवलपमेंट वो गाँव का विकास है, इतने कई जगह 1000 गांव हैं, कई 1500 जिले में आते हैं, तो वो राशि कम पड़ती, तो इस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, निश्चित रूप से उनकी भावना से हम भी सहमत हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, अब 2009 में शायद 5 करोड़ किया गया था और आज 2016 चल रहा है। इस बीच में जो निर्माण सामग्री है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और उसके हिसाब से जो सड़क 1 किलोमीटर पहले 20 लाख में बनती थी, आज उसकी कीमत बढ़कर सीधे 40 लाख हो गई है। तो जितना काम होने चाहिए, 5 करोड़ रुपया मिलता है साल में, 6 महीने पर 2.5 करोड़ रुपये का जाना है। 5 विधानसभा है, 50 लाख रुपये 6 महीने में मिलना है। तो 50 लाख रुपए में हम क्या करें, 2 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनवा सकते। तो ये स्थिति है। हम लोगों ने सुझाव भी बल्कि दिया कि अगर केंद्र की सरकार अपने स्तर से इसको किसी दूसरे योजना के रूप में तब्दील कर दे और सांसद निधि खत्म कर दिया जाए, तो ये जो जनता का दबाव हम लोगों के ऊपर रहता है सीधे सीधे कि अगर सांसद हम चाहें तो हमारे गांव का विकास हो सकता है, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि संसाधन तो बहुत सीमित है। 50 लाख में 1 करोड़ में हम 1500 गांव का विकास कहाँ से कर पाएंगे। तो या तो सरकार को इस निधि को समाप्त कर देना चाहिए और इसी निधि से कोई इसका जो फंड होता है कोई दूसरी योजना लागू करते, हम लोग सिफारिश करते, सरकार मानती जितना होता, या प्रदेश में जब हम लोग की सरकार होगी तो हम लोग प्रयास करेंगे, काम होगा। लेकिन ये सांसद निधि के द्वारा हम चाहे कितना भी प्रयास करें कि हम हर समस्या क्षेत्र का वहाँ वो समाधान करें, संभव नहीं। धन्यवाद सर, आपने सुना दिया।